दमोह के कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से शहीद आकिल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल मुहैया कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त है, सोई हुई है। यही कारण है कि अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि तत्काल घोषणा कर देनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा विधायक अजय टंडन ने और कांग्रेस नेता बीरेंद्र दबे ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। अभी मैंने जो बात कही कि आकिल खान देश के लिए कुर्बान हो गया और भाजपा उसको लेकर एक राजनीतिक अपनी गोटियां सेक रही है, यह बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि उसके परिवार में उसकी एक पुत्री है, एक पुत्र है, उसकी पत्नी है। अभी तक सरकार ने ना उसको नौकरी देने की घोषणा की, ना अभी तक कोई सहायता राशि देने की घोषणा की। आप बताइए, जो देश की सुरक्षा में शहीद हो जाए और किस जगह शहीद हुआ है? अमरनाथ में। अमरनाथ की उसमें उसकी सिक्योरिटी में उसकी ड्यूटी थी। इससे बड़ा प्रमाण हिंदू और मुस्लिम एकता का आपको विश्व के इतिहास में मिल नहीं सकता। उस अमरनाथ पर जहाँ सैकड़ों हिंदू लोग जाते हैं, वो सरकार सोई हुई है। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि उसके लिए सहायता राशि भेजें। आपने सम्मान तो कर दिया, अब वह व्यक्ति तो इस दुनिया ही में नहीं है जिसका सम्मान हुआ। वो तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके परिवार की तरफ तो नज़र डालिए। उसके परिवार में उसकी पत्नी को तत्काल नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को अपनी सहायता कोष से देना चाहिए। इसलिए आपको याद किया है कि आप आपके चैनल के माध्यम से यह बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे और उसको सहायता राशि और उसकी पत्नी को नौकरी मिले। आपने एक पत्र भेजा? हमने एक पत्र भी लिखा है अभी मुख्यमंत्री को। हम लोग इंतजार करते रहे कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। सब जगह से जब पता लगा लिया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तत्काल अपने ऑफिस में आकर एक पत्र लिखा है और उसमें यही जिक्र किया है कि तत्काल उसकी पत्नी को नौकरी दें और 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करें। क्या मानते, राशि क्यों नहीं दी? सोई हुई सरकार है। अगर झगड़ा ही होती तो अभी तक ये बात हो गई होती। सत्ता के नशे में मदमस्त हैं, कहीं कोई ध्यान ही नहीं है, इसलिए राशि नहीं आ रही। और अगर राशि आ गई होती तो हम उसकी प्रशंसा भी कर देते। ऐसी बात नहीं है कि हाँ, हम दमोह की जनता की तरफ से उन्हें थैंक्स भी कर देते कि चलिए आपने उसकी ओर ध्यान दिया। इन शहीदों का जब ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? हमारा पूरा दमोह शहर और पूरा ज़िला आज बहुत ज़्यादा गमगीन है कि आज हमारे बीच में हम सबके मलियाना पठानी मोहल्ले के निवासी अकील ने, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत थे, सीमा की रक्षा करने के दौरान उनके प्राण चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि हम शहीदों को और शहीदों के परिजनों को इतनी सहायता करेंगे कि कभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं करी। मगर मुझे दुख है इस बात का कि राजनीति हुई, मेरे उस मृतक नौजवान सेना के साथी के साथ घोषणाओं के नाम पर कोई घोषणा नहीं हुई। सिर्फ लोगों ने एक गुलदस्ता भेंट कर दिया उसके मृत शरीर पर। ना उसके परिवार को रोजगार देने की बात करी, ना उसको 1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता वो देने की बात करी। देने के बात पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सबसे ज़्यादा दुख है शिवराज जी को अकील के मौत का। इस बारे में बोल नहीं पा रहे कि हम उसके परिवार को क्या मदद करें। हम इसकी घोर निंदा करते मतभेद साधन केस करत की कि उन्हें उसके परिवार को गोद लेना था, क्योंकि उसने आज मध्य प्रदेश के नाम को उज्ज्वल किया है, बुंदेलखंड के नाम को उज्ज्वल किया। मैं मानता हूं कि मेरे बुंदेलखंड का अपमान है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, जिन्होंने हमारे नौजवान की
100 को रिसीव किया। ये रिसीव करनी कौन सी बात है भाई? कोई 100 रिसीव होता है क्या? हम किसी की देह को प्राप्त करते हैं, हम किसी मृत आत्मा के साथ खड़े होते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर पर ये बात चलाएं कि उसके परिवार को मध्य प्रदेश शासन गोद ले, आर्थिक सहायता दे और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे, और शहीदों को जो 1 करोड़ रुपया दिया जाता वह राशि भी सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आकर उसके घर में भेंट करें।